नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कलेक्टर ने किया स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण, निर्माण कार्यों की गति तेज करने के दिए निर्देश। कर्नाटक में हुई जैन आचार्य की हत्या के विरोध में सकल जैन समाज ने काली पट्टी बांधकर निकाला मौन जुलूस। दोषियों को फांसी की सजा देने और जैन संतों और साध्वियों की सुरक्षा की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। और बरगी बांध के 5 जलद्वारों से पानी की निकासी जारी, नर्मदा का जलस्तर बढ़ा। बाढ़ नियंत्रण कक्ष से नर्मदा तटों और बांध के जलस्तर की जिला प्रशासन कर रहा निगरानी। जबलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण करते हुए कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने निर्देश दिए कि समय सीमा का ध्यान रखा जाए, अन्यथा संबंधित अधिकारियों पर कार्यवाही होगी। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने स्मार्ट सिटी के कार्यों का निरीक्षण किया। स्मार्ट सिटी द्वारा घंटाघर के पास बनाए जा रहे कन्वेंशन सेंटर, रानीताल तालाब के सौंदर्यीकरण एवं भंवरताल में निर्माणाधीन मल्टी लेवल पार्किंग के कार्यों का जायजा लिया और कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद बैठक के जरिए तमाम परियोजनाओं की समीक्षा की गई। लगातार लेट हो रही परियोजनाओं पर चिंता जताते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि समय सीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। तीन पत्ती चौक से शास्त्री ब्रिज तक सड़क पर अवैध रूप से पार्क किए जाने वाले छोटे बड़े वाहन और ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। नगर निगम मुख्यालय और यातायात थाने से चंद कदम की दूरी पर फैली यह अव्यवस्था जनता के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। मॉडल रोड पर अवैध रूप से बना दिए गए वाहन स्टैंड जनता के लिए मुसीबत का सबब बने हुए हैं। तीन पत्ती चौक पर ऑटो रिक्शा चालकों की मनमानी यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बनी हुई है। सड़क पर पार्क किए जाने वाले छोटे बड़े वाहन दुर्घटना की वजह बन रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी और विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। तीन पत्ती चौक से शास्त्री ब्रिज तक दिन में कई बार जाम लगता है। राहगीरों को घंटों परेशान होना पड़ता है, लेकिन यातायात पुलिस सब कुछ जानकर भी अनजान बनी रहती है। परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की लापरवाही का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। जिला मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय में स्थित आधार केंद्र में वर्तमान समय में भारी भीड़ उमड़ रही है। दरअसल यूआईडी ने आधार में दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही शासकीय योजनाओं का लाभ भी हितग्राहियों को आधार के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। इधर सरकार ने 25 जुलाई से लाडली बहना योजना के आवेदन भरवाने की घोषणा की, जिसके चलते आधार केंद्र में आधार अपग्रेडेशन कराने वाले लोग बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं। जिला मुख्यालय के आधार केंद्र में इन दिनों आधार अपग्रेडेशन कराने वाले लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है। दरअसल यूआईडी ने आधार में डॉक्यूमेंट अपलोड को अनिवार्य कर दिया है। साथ ही समस्त शासकीय योजनाओं में भी आधार अनिवार्य है, जिसके कारण लोग बड़ी तादाद में आधार अपग्रेडेशन के लिए आधार केंद्र का रुख कर रहे हैं। खास तौर पर आधार केंद्र में महिलाओं की तादाद ज्यादा नजर आ रही है। दरअसल मुख्यमंत्री ने 25 जुलाई से लाडली बहना योजना के आवेदन फिर से भरे जाने की घोषणा की है, जिसे लेकर महिलाएं बड़ी संख्या में आधार केंद्र पहुंच रही हैं। मैं अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए आया रहा। यहाँ पे कलेक्टेड में जल्दी काम हो जाता है सर, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। भीड़ में थोड़ा सा परेशानी जा रही है सर, लाडली बहना चल रही है, इस चक्कर तो भीड़ है, लेकिन क्या करोगे, काम है तो करवाना पड़ेगा। आधार ज़्यादातर अपडेट करवाने आ रहे हैं लोग यहाँ पर, और डॉक्यूमेंट अपलोड करना अनिवार्य हो गया आधार में। जो आधार 2010 साल पुराने हो गए हैं, जिनमें डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, तो यूआईडीआई द्वारा मैसेज आ रहा है लोगों के पास कि प्लीज़ डॉक्यूमेंट अपलोड करवाएं, तो उसकी थोड़ी भीड़ है। और अपडेशन अनिवार्य है, मोबाइल नंबर, बायोमेट्रिक समय समय पर, और लोगों की भीड़ आ रही है, थोड़ी भीड़ है। लगभग कितने लोगों का गुस्सा हो जा रहा है? 150 लोग, 200 लोग बस। आधार केंद्र में रोजाना 150 से 200 लोगों के आधार अपग्रेडेशन का कार्य किया जा रहा है। भीड़ बढ़ने से लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय देवेंद्र छात्रावास के छात्रावासी छात्रों ने छात्रावास की विभिन्न समस्याओं को लेकर एडिशनल एसपी सिटी से मुलाकात की। छात्रावासी छात्रों ने आरोप लगाया कि उनकी मांगों और समस्याओं पर विश्वविद्यालय प्रबंधन ध्यान नहीं देता। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के देवेंद्र छात्रावास के छात्रावासी छात्र अपनी विभिन्न समस्याएं और मांगे लेकर एसपी कार्यालय पहुंच गए। छात्रावासी छात्रों ने एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला से मुलाकात कर उन्हें विभिन्न समस्याओं से अवगत कराया। साथ ही छात्रों ने आरोप लगाया कि छात्रावास की विभिन्न समस्याओं को लेकर छात्रावासी छात्र जब भी आंदोलन करने का प्रयास करते हैं, विश्वविद्यालय प्रबंधन उन्हें एफआईआर करा देने की धमकी देता है, जिससे छात्रों में दहशत का माहौल है। बरसात के सीजन में छात्रावास में जहरीले जीव जंतु निकलने से छात्र
छात्रावास के छात्र परेशान हैं, लेकिन प्रबंधन इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिससे किसी भी दिन अनहोनी होने की आशंका है। सर, हमारे छात्रावास जो आज की डेट में पचपेड़ी में स्थित है, देवेंद्र कोष छात्रावास, वहाँ पर कई प्रकार के जीव जंतु और खासकर बारिश के समय सांप अधिक मात्रा में निकलते हैं, जिस कारण से हम छात्र बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों पूर्व एक बहुत बड़ा नाग जो कि हमारे मित्र के कक्ष में आ चुका था, जिस कारण से पूरे छात्रावास में अफरा तफरी का माहौल था। विश्वविद्यालय से में जब हम ज्ञापन देने जाते तो हमें दबाव दिया जाता है कि FIR करा दी जाएगी, 144 धारा लागू करवा के तुम्हें उठवा दिया जाएगा। ऐसे प्रशासन के जोर ज़बरदस्ती में सर हम सभी छात्र परेशान होकर आज आए हैं महोदय पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास, और यही अब हमारी आखिरी उम्मीद है। देवेंद्र छात्रावास के छात्रवासी हैं, जिन्होंने का कहना, हमारा ये कहना है कि हमने अभी तक छात्रावास की साफ़ सफाई के लिए दिया, वो काम नहीं हुआ, और किसी भी अन्य कामों को देते हैं तो प्रशासन हमारी मांग को पूरा नहीं करती। और जब हम जाते हैं तो हमें जाति सूचक शब्द का प्रयोग करके समस्याएं हैं कि जब जीव जंतु हमारे छात्रावास में आते हैं, झाड़ियाँ नहीं कट रही हैं, जीव जंतु किसी छात्र को अगर काट ले तो उस व्यक्ति का, छात्रों का सहायक कौन करेगा? हम छात्रों के ही द्वारा उनकी सहायता होती है। एडिशनल एसपी सिटी प्रियंका शुक्ला ने छात्रावासी छात्रों को आश्वासन दिया है कि इस संबंध में विश्वविद्यालय प्रबंधन से चर्चा कर समस्याओं के निराकरण के प्रयास किए जाएंगे। जीवन शैली आधारित बीमारियों के उपचार एवं जांचों के लिए नगर निगम मुख्यालय में एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। समाज सेवी संस्था द्वारा आयोजित इस शिविर में थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, हृदय रोग जैसी बीमारियों की जांचें की गई, साथ ही दवाएं भी मुफ्त वितरित की गई। भोपाल के एक समाज सेवी संस्था एवं चिकित्सकों द्वारा नगर निगम मुख्यालय में एक निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसका बड़ी संख्या में लोगों द्वारा लाभ अर्जित किया। शिविर में जीवन शैली आधारित बीमारियों का मुफ्त परीक्षण कर उपचार प्रदान किया गया। शिविर का लाभ उठाने वालों में हृदय रोग, डायबिटीज, थायराइड और कैंसर के मरीजों की संख्या ज्यादा रही। निश्चित रूप से जान है तो जहान है। कोरोना काल के बाद लोगों में कहीं ना कुछ ऐसे सिम्टम आ रहे हैं जिसके कारण परेशान हैं, और यदि इसी प्रकार के स्वास्थ्य शिविर लगते रहें तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जनता में एक जागरूकता पैदा होती है। यहाँ पे ब्लड की जांच, प्रोटीन की जांच, सभी प्रकार की जांचें यहाँ पे हो रही हैं, जिसके कारण आदमी को आत्मसंतुष्टि हो रही है, और इसी प्रकार के प्रयास स्वास्थ्य शिविर में होना चाहिए। मैं नगर निगम अध्यक्ष जी को बधाई देता हूँ कि जिन्होंने इस प्रकार की स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था यहाँ पे की है। ये हेल्दी वेल्दी मिशन हेल्दी वेल्दी इंडिया का कैंप लगा हुआ है, और हम लाइफस्टाइल डिजीज़ पे बात करते हैं। हम बताते हैं लोगों को कि आजकल बीमारियाँ क्यों हो रही हैं, और रूट कॉज पे काम करते हैं कि इन बीमारियों को जड़ से कैसे ठीक किया जाए। जैसे कैंसर हुआ, थायराइड हुआ, हाई BP हुआ, डायबिटीज़ हुआ, तो इनके बारे में बताते हैं और फिर चेकअप भी करते हैं। अधिकांश में लोगों का विस्टल फैट बहुत बढ़ा हुआ है, मेटाबॉलिज्म का गड़बड़ है, BP हाई है, डायबिटिक है, थायराइड है लोगों को, और लिवर रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ रही हैं। बीमारियों की जांच के बाद मरीजों को मुफ्त दवाएं भी प्रदान की गई, साथ ही लोगों को निरोगी रहने के तौर तरीके भी बताए गए। कर्नाटक के बेलगाम जिले में जैन आचार्य कामकुमार नंदी की हत्या के विरोध में सोमवार को जैन समाज के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया। जबलपुर में भी जैन संत की नृशंस हत्या के विरोध में सकल जैन समाज ने कमानिया गेट से मौन जुलूस निकाला। कर्नाटक के बेलगाम जिले के चित्रकोडी में जैन आचार्य कामकुमार नंदी की हत्या किए जाने के विरोध में सोमवार को जैन समाज ने भारत बंद का आह्वान किया। जबलपुर जिले में भी जैन संत की हत्या का विरोध नजर आया। सकल जैन समाज ने प्रतिष्ठानों को बंद रखकर कमानिया गेट से विशाल मौन जुलूस निकाला। इस जुलूस में बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और वरिष्ठ जन शामिल हुए। मौन जुलूस कमानिया गेट से मालवीय चौक पहुंचा, जहां समाज के लोगों ने जिला प्रशासन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम मांग पत्र सौंपकर दोषियों को कड़ी सजा दिए जाने और जैन संतों और साध्वियों की सुरक्षा की मांग की। समाज के वरिष्ठ जनों ने इस घटना की निंदा की। काम नंदी महाराज जी जो कर्नाटक में थे, उनकी एक निर्मम हत्या की गई है। हम उस हत्या का पुरजोर विरोध करते हैं और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का सरकार से आह्वान करते हैं, और हिंदुस्तान के अंदर साधु संतों की जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उसको रोकने के लिए भी शासन से अनुरोध करते हैं कि उनका भी सुरक्षित और स्थान सुरक्षा दी जाए। कर्नाटक में एक दिगंबर आचार्य की एक क्रूर हत्या की गई है, जिसके विरोध में हम सब आज जैन अहिंसक समाज सड़कों पर उतरे हैं। और हम आपको ये बता देना चाहते हैं, जो एक अहिंसक समाज जो कि भारत राष्ट्र का नहीं गौरव अपितु पूरे विश्व की धरोहर है, और न केवल हम अहिंसक हैं बल्कि अहिंसक होने के साथ साथ हम ये बता देना चाहते हैं कि हम क्षत्रिय भी हैं, और
हमारी शासन और प्रशासन से ये मांग है कि जिनने भी ये क्रूर कार्य किया है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा, फांसी से नीचे हमें बर्दाश्त नहीं। पूरे भारत में 20 तारीख को बंद का ऐलान किया हुआ है, इसीलिए पूरा जैन समाज कमानिया से लेके मालवीय चौक तक हजारों की संख्या में लोगों ने जुलूस निकाला। और ये जो अहिंसा हमारी जैन समाज क्या करती है, जियो और जीनो का संदेश देती है, किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं। फिर ऐसा क्यों? हमारी समाज ये ज्ञापन सौंपती है कलेक्टर को कि पूरे जैन समाज मुनियों का सबका सुरक्षा दी जाए और सबकी सुरक्षा की जाए। इस घटना से संपूर्ण विश्व का जैन समाज स्तब्ध और आक्रोशित है। पूरे विश्व को अहिंसा और शांति का पाठ पढ़ाने वाले जैन समाज ने इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। मदन महल से महीनों पहले तेवर नई बस्ती में विस्थापित किए गए परिवारों ने जिला प्रशासन से पट्टे और आवास योजना का लाभ देने की गुहार लगाई है। मदन महल से महीनों पहले तेवर नई बस्ती में विस्थापित किए गए परिवार अनेक परेशानियों से जूझ रहे हैं। विस्थापित परिवारों की माने तो उनसे शासन प्रशासन ने पट्टे और आवास योजना का लाभ देने का वायदा किया था, लेकिन महीनों बीत जाने के बाद भी शासन प्रशासन ने अपना वायदा पूरा नहीं किया। विस्थापित परिवार आवास और पट्टे की मांग को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कलेक्टर के नाम मांग पत्र सौंपकर विस्थापितों को पट्टा और आवास योजना का लाभ दिए जाने की मांग की। तेवर नई बस्ती जो बड़पुरा में आती है, लगभग हम लोग 2 साल से वहाँ करीब रह रहे हैं। हम लोग को सिर्फ कुछ नहीं चाहिए, अब तो पट्टे और आवास योजना की मांग है हमें कि पट्टे जल्दी जल्दी दे दिया जाए और आवास योजना दे दिया जाए, हमारे मकान बन जाए तो जो हमारे लड़के बच्चे हैं और भी मोहल्ले के हैं, सारे बस्तियों के हैं, वो अपने अपने स्कूल सब सही साठ जाने लगे। अभी कोई कहीं है, इस तरीके से ना कमा पा रहा ना खा पा रहा, बिल्कुल इतना परेशान है कि ज़िंदगी पूरी ख़त्म है वहाँ पे इस तरीके। आज से 15 से 16 माह पूर्व मदन महल पहाड़ी से विस्थापित तेवर में किए गए थे शासन द्वारा। तो वहाँ की वर्तमान जनसंख्या करीबन 1800 से 2000 के बीच में है। और जो हम लोग को वहाँ व्यवस्थापित किया गया तो ये कहा गया कि आपके भवन निर्माण अतिशीघ्र करवा दिया गया और जल्द से जल्द आपके यहाँ की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन 6 बांस 6 बल्ली 3 बांस 1 तिरपाल देके छोड़ दिया गया। आज तक न शासन से न प्रशासन से न कोई जनप्रतिनिधि न वहाँ की सुध लेने आया। क्या व्यवस्था है? आप देखें गंदगी ऐसी है कि आने वाले समय में एक महामारी का रूप धारण कर लेगी क्षेत्र के हिसाब से। विस्थापित परिवारों का कहना है कि लंबे समय से वह बांस बल्लियों और टीन के सहारे बने शेडों में गुजर बसर कर रहे हैं। उन्हें प्रशासन ने कोई सुविधा प्रदान नहीं की है, जिससे उन्हें अनेक प्रकार की परेशानियां उठानी पड़ रही हैं। गोरा बाजार थाना क्षेत्र टैमरभीटा सिद्धनगर के पास एक अज्ञात लोडिंग वाहन के चालक ने पैदल जा रहे मजदूर को टक्कर मार दी। घटना को अंजाम देकर वाहन चालक वाहन सहित मौके से भाग खड़ा हुआ। बताया जाता है कि मजदूरी करने वाला एक शख्स राजा अपनी पत्नी नीतू के साथ पैदल जा रहा था। तभी पीछे से एक लोडिंग वाहन के चालक ने राजा को पीछे से टक्कर मारी और वाहन लेकर भाग निकला। इस घटना में राजा को कमर में गंभीर चोट पहुंची। राजा की पत्नी उसे घायल हालत में लेकर गोरा बाजार थाने पहुंची, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई। किसने मारी गाड़ी की टक्कर? कौन सी गाड़ी थी उनकी? साथ नहीं चलती हैं, जब माल डालती हैं तो टक्कर मार दी। तो क्या हो गया इनको? कमर में लग गया, उसकी चोट लगी। तो आप थाने लेके आए हो? कितने बजे हुए ये घटना? ये 7:30 तो क्या हो गया उनको, ये लेटे हुए हैं? कमर में चोट है ना। पुलिस ने घायल राजा को इलाज के लिए भेजा और वाहन चालक व वाहन की तलाश शुरू कर दी है। बरगी बांध के जलस्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रशासन ने बुधवार की शाम 6 बजे बांध के 5 गेटों को 0.80 मीटर की ऊंचाई तक खोलकर पानी की निकासी शुरू की थी। बांध से कुल 530 घन मीटर पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। बरगी बांध के जल स्तर को नियंत्रित करने के लिए बांध प्रशासन द्वारा गुरुवार को भी बांध के 5 जलद्वारों से पानी छोड़ा जा रहा है। दोपहर 12 बजे बांध का जल स्तर 418.50 मीटर दर्ज हुआ। बीती शाम 6 बजे बांध के 5 जलद्वारों से बांध प्रशासन ने पानी की निकासी शुरू की थी। लगभग 18 घंटे में बांध के जलस्तर में 5 सेंटीमीटर की कमी दर्ज की गई। बांध से पानी की निकासी किए जाने के बाद नर्मदा का जलस्तर बढ़ा है। ऐसे में बाढ़ नियंत्रण कक्ष से बांध के जलस्तर और नर्मदा घाटों की सतत निगरानी की जा रही है। नर्मदा तट के आसपास रहने वाले लोगों और नर्मदा तटों पर दर्शन करने जाने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। वहीं रेस्क्यू टीमों और होमगार्ड के जवानों को भी तैनात किया गया है। कल शाम 6 बजे से 5 गेट खोले गए थे और जब यह जल स्तर 417
0.50 तक आ जाएगा तो यह गेट बंद कर दिए जाएंगे। लोगों से अपील है कि वह घाट के आसपास ना जाए और सेल्फी ना ले, जिससे दुर्घटनाओं की संभावनाओं से बचने की अपील की जा रही है लोगों से। अभी वर्तमान में हर घाट के पास होमगार्ड के जवानों की ड्यूटी तैनात की गई है। नाविक की व्यवस्था की गई है, वह डूबने या किसी अप्रिय घटना की होने की स्थिति में लोगों को बचाया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष के अधिकारियों का कहना है कि नर्मदा के तटीय इलाकों, घाटों और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों को अलर्ट पर रखा गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।